सोशल मीडिया पर एक खबर जोरों शोर से गर्दिश कर रही है। वो खबर यह है कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी कर ली। पहले कहा गया कि आसिम जमील पर कातिलाना हमला किया गया, फिर कहा गया कि आसिम जमील जो है वो हादसाती मौत वाक़ हुई, और फिर आखिर में आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी ने तस्दीक की कि आसिम जमील ने खुदकुशी की, और यह भी कहा कि डीपीओ ने खुदकुशी की सारी फुटेज देखी है, खुद अपनी आंखों से देखी है, यानी कि तस्दीक होगी कि आसिम जमील ने खुदकुशी की। आसिम जमील जो थे वो मौलाना यूसुफ जमील से छोटे थे। मौलाना यूसुफ जमील को तो आपने बेशतर दफ़ा मौलाना तारिक जमील के साथ देखा होगा। हुआ ये कि आज सारे घर वाले मियाँ वाली गए हुए थे, जहां पर MTJ मौलाना तारिक जमील ब्रांड उनकी एक ओपनिंग सेरेमनी थी। जब सारे घर वाले वहां थे तो आसिम जमील घर में अकेले थे। कहा गया कि यह भी बताया जाता है कि उनका एक मुलाजिम था जिसका नाम इमरान है, और आसिम जमील ने उन्हें कहा कि मुझे एक पिस्टल ला के दो, तो उन्होंने पिस्टल ला दी मुलाजिम ने। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने पिस्टल जो थी अपने सीने पर रख ली, और जब उन्होंने आसिम जमील ने मौलाना साहब के बेटे ने पिस्टल अपने सीने पर रखी तो जो उनका मुलाजिम था, नौकर था, तो उन्होंने रोकने की बड़ी कोशिश की कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं रोके। और ये मैं आपको एक और बात साथ में बताता चलूं, जो आसिम जमील हैं इससे कबल इन्होंने पसंद की शादी भी की थी, और कुछ टाइम के बाद आसिम जमील ने मौलाना साहब के बेटे ने फिर उन्हें तलाक दे दी थी। ये कहा जाता है कि जो आसिम जमील हैं वो नफसियाती जो थे वो मरीज थे। इससे कबल वो तकरीबन बेशतर कोई पिछले 15 से 20 सालों से वो अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे। वो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्हें सुकून देता था। आखिर पहले फिर कहा तलाक दी, और उसके बाद ये मामला एक तशवीशनाक तो है कि मैं वहीं से इसको शुरू करता हूं कि जहां पे उनके मुलाजिम ने, इमरान ने कहा कि आसिम ये आप क्या कर रहे हैं अपने पिस्टल को, 30 बोर का पिस्टल था वो, कि आपने इसको सीने पे क्यों रखा हुआ है। यही बात में चैम गोइयां होते होते कहा जा रहा है कि इसी दौरान आसिम जमील ने अपने आप पर फायर कर दिया। जैसे ही फायर करते हैं सीने में, तो उम्मीद है कि वहां पे एक चहल पहल किया। जो भी मामला हुआ, ये बात की बात है, उनको तुलंबा के शहर, जो कि मौलाना तारिक जमील का आबाई शहर कहलाता है, मौलाना तारिक जमील के आबाओ अजदाद और वो सारी फैमिली वहां रहती है, कहा जाता है कि तुलंबा के करीब एक हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाया जाता है। जब उन्हें तुलंबा के अस्पताल में लेकर जाया गया तो वहां के जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि ये जाँ बहक हो गए। जैसे ही जहां बहक की खबरें सोशल मीडिया पर आती हैं तो इसमें चैम गोइयां स्टार्ट हो जाती हैं, मुख्तलिफ तज्जिए किए जाते हैं। किसी ने कहा यह कत्ल, किसी ने कहा कि यह खुदकुशी, और किसी ने कहा हादसाती मौत। ये क्या था हम नहीं जानते, लेकिन इस सारे मामले की तस्दीक के लिए फिर भी हमारे एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, जो कि मौलाना यूसुफ मौलाना तारिक जमील के बेटे के अच्छे खासी उनके साथ रफाकत रखते हैं, दोस्त हैं। हमने उनसे पूछा कि आपकी अभी मौलाना यूसुफ जमील से बात हुई है, उसमें क्या बातें हुई हैं। तो कहते हैं कि मैंने मौलाना यूसुफ जमील से सवाल किया कि ये जो बातें जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं खुदकुशी की, उसमें कितनी हकीकत है। तो वो कहने लगे ये 100% झूठ पर मबनी है, फ़कत जो आसिम जमील है वो एक हादसाती मौत में उनकी मौत वाक़ हुई है। वल्लाह ये क्या हुआ है। आरपीओ कह रहे हैं कि खुदकुशी है, सीने पर खुद गोली चलाई गई। डीपीओ मुल्तान कह रहे हैं कि मेरे पास फुटेज मौजूद है, मैंने फुटेज देखी है कि वो कैसे उन्होंने खुदकुशी की। और जो इलाके के लोग हैं, जो उनका मुलाजिम है, वो कह रहा है कि मैंने खुद पिस्टल ला के दिया और उन्होंने खुद अपने आप पर फायर किया। मुलाजिम का क्या काम था, क्या मुलाजिम ने उन पर फायर किया, ये भी अभी तक बातें कोई खास पता नहीं है, लेकिन फुटेज में सब कुछ मौजूद है। जब फुटेज सबके सामने आएंगी तो सारी बातें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील, जो कि कौम का एक बेहतरीन असासा है, जो कि सबको इस बात की दावत देते हैं कि हर इंसान ने अल्लाह की तरफ जाना है, और परीच तबलीग करते हैं, आखिर उनके बेटे के साथ क्या वाक़या हुआ। इससे कबल हमें सिर्फ मौलाना यूसुफ जमील, जो कि बड़े बेटे हैं, जो कि तबलीग करते हुए MTJ की जब ओपनिंग होती है या दीगर जो भी मामलात होते हैं, हमेशा हमें मौलाना यूसुफ जमील ही उनके साथ नजर आए। पहली मर्तबा ये हमें सुनने को मिला कि इनके बेटे आसिम जमील भी कोई हैं, और ये बात उस वक्त सुनने को मिली जब उनकी मौत वाक़ हो चुकी थी। इसकी क्या हकीकत है, वल्लाह हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते। ये वो बातें थी जो कि आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी साहब की तरफ से की गई, ये वो बातें थी जो डीपीओ मियां चन्नू की तरफ से की गई, ये वो बातें थी जो कि पाकिस्तान के मशहूर लोगों की तरफ से, सीनियर सहाफ़ी की तरफ से की गई, हमें सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुँचाई हैं। और इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।